हेलो दोस्तों, आपका कृष्ण वाइब्स चैनल में स्वागत है। आप भगवान कृष्ण की वाणी रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद जरूर सुने, आपकी जिंदगी बदल देगी। चलिए बिना देरी के वाणी को सुनते हैं। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसे जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें कभी भी अपनी जिंदगी से नाखुश नहीं होना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कभी हम खुश होते हैं तो कभी दुखी, कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता, लेकिन इन सब के बीच भी हमें अपनी जिंदगी से कभी नाराज नहीं होना चाहिए। इस दुनिया में लाखों लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए कृतज्ञता रखें, नकारात्मक विचारों को दूर रखें और सकारात्मक सोच रखें। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जीवन में संघर्ष स्वाभाविक है। हार न माने, बल्कि उनसे सीखें और आगे बढ़ते रहें। दूसरों से अपनी तुलना करने से बचें। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, न समय आने पर इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि आप धैर्य रखते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं तो आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। भगवान कभी भी किसी को निराश नहीं करते हैं। वह हमेशा हमारे हित में काम करते हैं। यदि हम उन पर भरोसा करते हैं और उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं तो वे हमें निश्चित रूप से फल देंगे। लेकिन हमें धैर्य रखना होगा। हमें यह समझना होगा कि भगवान की योजना हमेशा हमारी योजना से बेहतर होती है। हमें उन पर भरोसा करना होगा और उनके समय का इंतजार करना होगा। जब सही समय आएगा तो हमें वह सब कुछ मिलेगा जिसके हम हकदार हैं। हमें इतना मिलेगा कि हम उसे संभाल नहीं पाएंगे। श्री कृष्ण की यह शिक्षा हमें जीवन में धैर्य रखने और भगवान पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करती है। हमें सीखना चाहिए कि यदि हम सही काम करते हैं तो हमें निश्चित रूप से फल मिलेगा। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे कि तुम सफल क्यों नहीं हो, तो वह दो कारण देगा, मेरी किस्मत ही खराब थी, या फिर कहेगा कि मेरे पास समय ही नहीं था। श्री कृष्ण कहते हैं कि असफल व्यक्ति जो किस्मत या समय को दोषी ठहराता है, उसे समझना चाहिए कि वह अपनी सफलता के लिए उचित प्रयास नहीं किया है। असफल व्यक्ति जो किस्मत या समय को दोषी ठहराता है, उसे समझना चाहिए कि वह अपनी सफलता के लिए उचित प्रयास नहीं किया है। यह संदेश हमें यह समझाता है कि हमें अपने कामों के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए और किस्मत या समय को दोषी ठहराने की बजाय खुद पर विश्वास करना चाहिए। असफल व्यक्ति जो समय की कमी को अपनी सफलता के लिए मुख्य दोषी मानता है, उसे यह समझना चाहिए कि वह अपनी सफलता के लिए उचित प्रयास नहीं किया है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि असफलता का जवाब देते समय यह कहना आसान होता है कि समय की कमी थी, लेकिन वास्तव में हमारी सफलता हमारे निर्णयों, मेहनत और उत्साह के परिणाम में निहित होती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि समय की नकारात्मकता को हमें अपने कामों में उपयोग करना चाहिए, न कि उसे अपनी सफलता को बाधित करने का बहाना बनाना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले दिल से सब्सक्राइब जरूर करें। यह 5 चीजें अभी से छोड़ दो, जिंदगी में बहुत खुश रहोगे। 1. सबको खुश करना। 2. दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना। 3. जिंदगी को अतीत में जीना। 4. अपने आप को किसी से कम समझना। 5. बहुत ज्यादा सोचना। श्री कृष्ण कहते हैं, यह असंभव है कि आप सभी को खुश कर सकें। हर व्यक्ति की अपनी सोच और राय होती है और आप उन सभी को संतुष्ट नहीं कर सकते। इसलिए सबको खुश करने की कोशिश करना बंद करें और खुद पर ध्यान दें। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखते हैं तो आप निराश होते हैं। याद रखें, हर व्यक्ति गलती करता है। दूसरों को स्वीकार करें जैसा कि वे हैं और उनसे ज्यादा उम्मीद न रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत में जीना आपको आगे बढ़ने से रोकता है। जो हुआ उसे स्वीकार करें और उससे सीखें। फिर वर्तमान पर ध्यान दें और भविष्य के लिए योजना बनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, आप अद्वितीय और विशेष हैं। किसी को भी आपको कम मत समझने दें। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करें। श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत ज्यादा सोचना आपको चिंता और तनाव में डाल सकता है। जरूरत से ज्यादा सोचने की बजाय अपनी भावनाओं को स्वीकार करें और उनसे निपटने के लिए स्वस्थ तरीके खोजें। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देते। भगवान कृष्ण एक महान शिक्षक और योद्धा थे। उन्होंने अपने जीवन में कई बार बुराई का सामना किया। उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कई बार उन्हें बुराई के खिलाफ लड़ना पड़ा। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान दिलाया कि धर्म के लिए लड़ना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे सिर्फ समझाने से ही नहीं, बल्कि समर्थन और संघर्ष के साथ सामना करना भी आवश्यक होता है।
उन्होंने अर्जुन को यह भी बताया कि वे उस युद्ध में धर्म की रक्षा के लिए खड़े हों और बुराई के खिलाफ लड़ें। उन्होंने उन्हें यह भी समझाया कि वे अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए समर्पित रहें और समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार रहें। यह युद्ध बुराई के खिलाफ अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि हमें बुराई के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें समझौता नहीं करना चाहिए और बुराई को हराने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यह वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। जब कोई आपसे जलता है तो वे अक्सर आपके प्रति नकारात्मक व्यवहार करते हैं। वे आपके बारे में अफवाहें फैला सकते हैं, आपके काम में बाधा डाल सकते हैं या यहां तक कि आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर सकते हैं। ऐसे में घृणा महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि घृणा एक नकारात्मक भावना है जो हमें नीचे खींच सकती है। यह हमें कमजोर बनाती है और हमें उन लोगों के स्तर तक ले जाती है जो हमसे जलते हैं। इसके बजाय हमें उन लोगों पर दया करनी चाहिए जो हमसे जलते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि वे असुरक्षित और ईर्ष्यालु महसूस कर रहे हैं। वे खुद को आपके जैसा सफल और खुश नहीं देख पाते हैं। जब हम दया महसूस करते हैं तो हम क्षमा कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। हम उन लोगों से ऊपर उठ सकते हैं जो हमें नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने हमें सिखाया है कि जीवन में समय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे हवा एक दिशा में नहीं बहती, वैसे ही हमारी किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। यह एक ऐसी सच्चाई है जो हमें यह बताती है कि हमें जीवन में समय का महत्व समझना चाहिए और हमें समय के साथ साथ बदलाव में अनुकूल रहना चाहिए। भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन के हर क्षण का समय का महत्व समझना चाहिए और हमें समय को सदुपयोग करना चाहिए ताकि हमारी किस्मत में सकारात्मक परिवर्तन आ सके। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीख जाओ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हमें समय के साथ बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें बदलावों को स्वीकार करना चाहिए और उनके अनुसार ढलना चाहिए। यदि हम बदलावों को स्वीकार नहीं करते हैं तो हम पीछे रह जाएंगे। हमें समय को बदलने का तरीका भी सीखना चाहिए। हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। हमें नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। भगवान कृष्ण ने हमेशा लोगों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने कहा है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। मन को निराश ना कर, बस श्री कृष्ण पर तू विश्वास कर, हर पल साथ। श्री कृष्ण के इस उपदेश से यह सीखना चाहिए कि हमें कभी भी मन को निराश नहीं करना चाहिए। उन्होंने हमें यह सिखाया है कि हमें हर पल श्री कृष्ण पर विश्वास करना चाहिए और उनके साथ हमेशा सहयोग करना चाहिए। यह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन के हर मोड़ पर हमें आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और भगवान कृष्ण के प्रति हमारा आदर और विश्वास हमेशा प्रतिष्ठित रहना चाहिए। आप पीछे जाकर अपने अतीत को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हम सभी जानते हैं कि अतीत को बदलना असंभव है। जो कुछ भी हुआ है वह हो चुका है, हम उसे वापस नहीं ला सकते। इसलिए हमें अतीत पर पछतावा करने में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी चाहिए। वर्तमान ही वह क्षण है जो हमारे पास है। यह वह समय है जब हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। इसलिए हमें वर्तमान में जीने और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भगवान कृष्ण की प्रेरणा हमें सिखाती है कि हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। हमें अतीत पर पछतावा करने के बजाय वर्तमान में जीना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, समय एक अनमोल चीज है और यह कभी रुकता नहीं है। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए और अपनी क्षमताओं का उपयोग करके कुछ अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। हमें समय के साथ बदलना सीखना चाहिए और नई चीजों को अपनाना चाहिए। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं। हमें अपनी कमजोरियों को लेकर शिकायत करने के बजाय उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए और अपनी कमजोरियों को अपनी सफलता में बाधा नहीं बनने देना चाहिए। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हों, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत और लगन से काम करना चाहिए। दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि वह आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि दुख आपका सबसे अच्छा मित्र है। यह आपको भगवान की ओर ले जाता है। दुख के बिना आप कभी भी भगवान की खोज नहीं करेंगे।
जब आप खुश होते हैं तो आप भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन जब आप दुखी होते हैं तो आप भगवान की ओर मुड़ते हैं। दुख हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि हमें दूसरों के प्रति दयालु और दयालु होना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि हमें भगवान पर भरोसा करना चाहिए। दुख हमें अपनी कमजोरियों का एहसास कराता है। यह हमें सिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं और हमें भगवान की मदद की जरूरत है। जब हम दुखी होते हैं तो हम भगवान की प्रार्थना करते हैं और उससे मदद मांगते हैं। दुख हमें आध्यात्मिक रूप से विकसित होने में मदद करता है। यह हमें भौतिक दुनिया से दूर ले जाता है और हमें आध्यात्मिक दुनिया की ओर ले जाता है। जब हम दुखी होते हैं तो हम भौतिक चीजों की इच्छा करना बंद कर देते हैं और आध्यात्मिक चीजों की इच्छा करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आपने यहां तक वीडियो देखी है तो मुझे विश्वास है कि आप हमें जरूर सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।